सरकार ने पूरी देने की बजाय किसान को मजबूर कर दिया बिजली के ज्यादा बिल देने पे। आज हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है, आज हर आदमी दुखी है, परेशान है, इनको बदलना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो दोनों हाथ मेरे साथ खड़े करके कहो कि परिवर्तन करना चाहते हैं। जहां परिवर्तन करना चाहते हो, चौटाला साहब ने कहा था लोगों से खुल के ये भी पूछना कि हमारे पे विश्वास और भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? विश्वास करोगे हमारे पे? आप विश्वास हमारे पे इसलिए करोगे कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाया। चौधरी देवीलाल जी ने 2 वायदे लोगों के साथ किए, समय आने पे उन वायदों को पूरा करने का काम किया। आपको याद होगा सन 1986 का वक्त था, चौधरी देवीलाल न्याय आंदोलन चला रहे थे और उस न्याय आंदोलन के दौरान एक बड़ी रैली चौधरी देवीलाल ने जींद के अंदर करी थी। उस वक्त जींद का हुड्डा का जो ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, उस ग्राउंड को लोगों ने छलका दिया था। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी देवीलाल ने उस भरी सभा में वायदा किया था और लोगों से कहा था कि अगर आपने मुझे इस प्रदेश की बागडोर सौंपी, मुझे कोई सत्ता, इस प्रदेश की सत्ता आपने बनाने का काम किया, मुझे सेवक चुना, तो मैं सबसे पहले बुजुर्गों को मान सम्मान के 100 रुपये की पेंशन देने का काम करूंगा। जहां चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन का वायदा किया था, वहीं लाखों लोगों के बीच में कहा था कि सरकार बनने के बाद किसान का, मजदूर का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का, कर्मचारी का 10-10 हजार रुपये का कर्जा माफ करूंगा। और उसके साथ साथ कहा था कि गरीब के घर में बेटी जो है उसकी शादी जब होगी 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, चौधरी बंसीलाल कहते सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, ना तो पेंशन दी जा सकती, ना कर्जा माफ किया जा सकता, ना 5100 कन्यादान के दिए जा सकते। चौधरी देवीलाल ने कहा था कानून बनाऊंगा और कानून बना करके किए हुए वायदे पूरे करने का काम करूंगा। जैसे आप लोगों ने चौधरी देवीलाल को सत्ता सौंपी, चौधरी देवीलाल ने पहली कलम से तीनों आपसे किए हुए वायदों को पूरा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान करने का काम किया था। जहां चौधरी देवीलाल ने वायदे पूरे किए, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके आज जो सरकार के गलत फैसले हैं उनको निरस्त करने का काम करेंगे। आज जिस किस्म के फैसले सरकार लेकर के लोगों को परेशान कर रही है, सत्ता में बैठे लोग कैसे बुजुर्ग की पेंशन काट करके उसको अपमानित किया जाए, कैसे गरीब आदमी का पीला कार्ड काट करके उसको कमजोर किया जाए, कैसे आम आदमी की जेब से 1100 रुपये निकाल करके उसे परेशान किया जाए। एक नया फरमान और जारी कर दिया कि अब किसान जब खाद लेने जाएगा, अब की बार सीधे जाकर के आप सोसाइटी से खाद नहीं खरीद सकोगे। अब की बार तो खाद खरीदने के लिए भी आपको पहले जाकर के पोर्टल पे लिख करके देना पड़ेगा कि खाद किसके लिए चाहिए, कितनी खाद चाहिए। ये केवल परेशान करने के लिए इस किस्म के आदेश जारी करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की प्राइवेट परिवार पहचान पत्र की आड़ में इस सरकार ने 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के पेंशन काटने का काम किया है। 2 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के पीले कार्ड काट दिए। ये पीले कार्ड जब कटे, जब पेंशन कटी, उसके बाद विधानसभा का सत्र आ गया था। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी उस वक्त उन्होंने किसी की आमदन नहीं देखी थी, केवल उम्र देखी गई थी। जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाती थी उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी। चौधरी देवीलाल ने सम्मान दिया था। आप बुजुर्गों की पेंशन काट करके अपमानित करने का काम कर रहे हो। आपने ये जो पाबंदी लगाई है 21,000 रुपये लगाने का काम किया है। जहां मुख्यमंत्री से मैंने ये सवाल पूछे, वहीं जेजेपी के जो 10 विधायक बैठे थे जो चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाके कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे, जो कहते थे भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे,
जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, मैंने उनसे पूछा था कि आज चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन काटी जा रही है। आप चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके वोट मांगते थे, आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आज चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कुठाराघात हो रहा है। आज आपको इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन साथियों विरोध करने की बजाय सरकार के पक्ष में खड़े हो रहे थे, खड़े होकर के कह रहे थे कि ये तो कानून कांग्रेस ने बनाया था, जिसकी 1 लाख से 80 हजार से ज्यादा आमदन है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा कांग्रेस ने इस किस्म के कानून कायदे बनाए, इसीलिए सत्ता से बाहर हैं। आज आप लोग इनका पक्ष ले रहे हो, आने वाले समय में आप लोगों को लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो लोग चौधरी देवीलाल का फोटो लगा रहे थे, उनमें हिम्मत नहीं थी विरोध करने की, इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे थे। उनको पता था कि अगर विरोध करोगे तो सत्ता से बाहर हो जाओगे। केवल सत्ता के लालची लोगों ने चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन का भी विरोध नहीं किया। जहाँ पेंशन का विरोध नहीं किया, वही गरीब के पीले कार्ड के लिए भी एक शब्द नहीं बोल पाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी तो वहां खुल करके कहा था कि अगर नए सिरे से परिवर्तन करेंगे, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले आपसे जो 1100 रुपए इन्होंने लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जोड़ने के नाम के ऊपर, वो पैसा आपके खाते में वापस कराने का काम करेंगे। जहां वो 1100 आपके खाते में वापस करेंगे, वहीं उसके साथ साथ जिन बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी है, उनको ब्याज के समेत पेंशन देकर के उनका फिर से मान सम्मान बढ़ाएंगे। जहां उनको पेंशन ब्याज के साथ देंगे, वहीं नई पेंशन भी बढ़ाएंगे। और वो पेंशन 100 रुपये वाली चौधरी देवीलाल ने जो शुरू करी थी, 7500 रुपया करके बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं उसके साथ साथ आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ये जेजेपी वाले कहते थे 75% बच्चों को प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी लगाएंगे। आज भी रोजाना इसी तरह की झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं इतने गांव से होकर के आया हूँ, किसी गांव में एक भी बच्चा आज नौकरी नहीं लगा, रोजगार नहीं मिला। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है मायूस है। हम अपने नौजवान के हरियाणा प्रदेश के चेहरे पे जो आज मायूसी है उसको खत्म करेंगे। हम उसके चेहरे पे फिर से स्माइल लाएंगे, उसके चेहरे पे फिर से प्रसन्नता लाएंगे। हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बेटा हो बेटी हो, उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो बच्चा नौकरी से छूट जाएगा उस बच्चे को भी परेशान नहीं होने देंगे, मायूस नहीं होने देंगे। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ उसको मान सम्मान देंगे, वही ये माताएं बहनें जो मेरी बैठी है, इन माताओं और बहनों से भी मोदी ने झूठ बोल करके वोट लिया था। मोदी जी कहते थे माताओं और बहनों को गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलता है आजकल? क्या गैस का सिलेंडर फ्री मिला है? पैसे लगे हैं? कितने पैसे लगते हैं? 1200 रुपए लगते हैं। मोदी ने तो मुफ्त में नहीं दिया। आप इकट्ठी होकर के चौटाला साहब के नेतृत्व में फिर सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद सबसे पहले आपको हर महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में दिया जाएगा। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपये आपकी रसोई बढ़िया चले, उसके लूण मिर्च के भी देने का साथ में काम करेंगे। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आप गांव में घर में बैठे बैठे ले आ सकते हो। जब सुबह सवेरे उठ करके अपने से बड़ों को राम राम करते हो, मान सम्मान देते हो, उसके साथ साथ कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी कि रह रही है? अभी भी खत्म होगी कि रह रही है? जेजेपी की सफाई होगी। जहाँ जेजेपी खत्म होगी, खत्म होने का कारण है इन लोगों ने झूठ बोला था, इन लोगों ने आपके साथ बेईमानी करी थी, इन लोगों ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया था। ये वो लोग थे जो ये कहते थे 5100 पेंशन कराएंगे,
ये वो लोग थे जो कहते थे हम आपको 75% युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। इन्होंने तरह तरह के झूठ बोल करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आज आप बाजार में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, आज आप कहीं कचहरी में चले जाओ, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आप जहां भी जाओगे जा करके पूछोगे आज सबसे बड़ा लुटेरा हरियाणा प्रदेश का कौन है, तो किसका नाम लेते हैं? किसका नाम लेते हैं? जोर से बोल के बताओ। दुष्यंत का नाम लेते हैं। इसलिए ये पार्टी बदनाम होगी। आज दुष्यंत बदनाम हो चुका है। जो भी कोई आज भी जेजेपी में, उसको मेरी तरफ से कहना कि तैने चौधरी देवीलाल की पीढ़ी 3 पीढ़ियों के साथ रह करके अपनी राजनीति करी है, तैने चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने का काम किया है। तो नए सिरे से फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने का काम करो, अपनी घर वापसी करो। जहां आप घर वापसी करोगे हम आपके साथ बिना भेदभाव आपके बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं हर कार्यकर्ता को पहले की तरह मान सम्मान देंगे। कांग्रेस वाला मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब दिन में 20-30 बार मिले, हर बार यही बात दोहरा दो। जब 20-30-50 बार ये बात सुनेगा, घर जा करके घरवाली को ये नहीं कहेगा परेशान हो जाएगा, घर जा करके ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? जब परिवर्तन आ जाएगा तो परिवर्तन आने के बाद सबसे पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रदेश में शुरू करेंगे। आज सरपंचों पे लगी पाबंदी को हटाएंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए सरपंचों को विकास के नाम के गांव के अंदर विकास हो, उसके लिए ग्रांट के रूप में देने का काम करेंगे। खुली छूट देंगे पैसा खर्च करने की गांव में, जहां गांव का विकास कराएंगे। वहीं चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। जो लोग आज लूट मचा रहे हैं इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वहीं आपको पहले जैसे नहर का पानी पूरा समय पे मिला करता था, उसी तरह नहर का पानी देकर के किसान की खेत की फसल पकवाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ 24 घंटे बिजली दे करके किसान को उसकी ट्यूबवेल से फसल अच्छी पक के उसके लिए 24 घंटे बिजली देंगे। जहाँ 24 घंटे बिजली देंगे, आज तो बिजली पूरी नहीं मिल रही, 8 घंटे बिजली दी जाती है। मीटर घरों के बाहर लगा दिए। आज बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। जो 500 रुपये का बिल था 5-5 हज़ार तक पहुंच गया है। आप सरकार बनाओ, ये बाहर जो थंबों पे लगे हुए मीटर पड़वा करके जोड़ में फिकवाने का काम करेंगे। जहाँ ये मीटर जोड़ के अंदर फिकवाएंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों आपको ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिन मीटरों की गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज़्यादा आपका बिल नहीं आएगा। जहाँ ये सारे काम करेंगे, मैं इन माताओं और बहनों से भी एक बात और कहना चाहूँगा। मैं पिछले 1 हफ्ता पहले नरवाना के गांव के कार्यक्रम कर रहा था। सच्चा खेड़ा गांव में मुझे दोपहर के कार्यक्रम में जाना था। जब दोपहर को फरेहन गांव से जब मैं सच्चा खेड़ा जा रहा था तो कार्यक्रम खत्म करके जैसे निकला, मुझे 20-30 माताएं बहनें मिल गई। मैंने उनसे राम राम करी, पूछा आप यहाँ क्यों खड़ी हो, आप सभा में क्यों नहीं आई, कार्यक्रम में क्यों नहीं आई? कहने लगी हम तो सत्संग कर रही थी, हमें किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा सत्संग के लिए कोई जगह आपके पास है? कहने लगी कोई जगह नहीं है। तो सत्संग कहाँ करते हो? कहने लगी कभी मंदिर में जा करके करती है, कभी किसी के दरवाजे में बैठ करके करती है, कभी किसी के कमरे में जा करके सत्संग करती है। आप भी सत्संग करती हो कि नहीं करती हो? आप भी सत्संग करती हो? आपके लिए कोई जगह है सत्संग करने की गांव में? कोई भी जगह नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। मैंने उसी वक्त ये फैसला कर दिया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद अगर गांव के अंदर हरिजन की चौपाल बनाई जा सकती है, बैकवर्ड की चौपाल बनाई जा सकती है, अगर गांव के अंदर स्कूल बनाया जा सकता है, वाटर वर्क्स बनाई जा सकती है, अगर पार्क बनाए जा सकते हैं, वृद्ध आश्रम बनाए जा सकते हैं, तो फिर इन माताओं और बहनों के लिए सत्संग भवन भी बनाया जा सकता है। हम सरकार बनने के बाद जैसे चौधरी देवीलाल ने गांव गांव के अंदर चौपालें बनाई थी, उसी तरह से हर गांव के अंदर सत्संग भवन बना करके देंगे, ताकि हमारी माताएं और बहनें आराम से उसमें बैठ करके राम का नाम ले सके। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद गांव के लोग जो है जब भी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे
हर हालत में एक दूसरे के सामने कहेंगे परिवर्तन करो, राम राम करने के साथ साथ कहोगे ये बात, तो एक बार मेरे साथ सारे मिलकर के कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आप लोगों ने आज रात्रि ठहराव गांव के अंदर यात्रा का रखा है, उनका खाने का प्रबंध किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।